वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। आप सभी जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर है, उसके लिए प्राचीन भारत की हिस्ट्री की सीरीज चलाई जा रही है और इस सीरीज के अंतर्गत ये पार्ट 4 है। पार्ट 3 पहले आ चुके हैं, तो प्लीज़ उसे वॉच कर लीजिए, ठीक है। ये जो लेक्चर है, इनमें हम सारे जो स्टेट के पीएससी के एग्ज़ाम होते हैं, उसका जो प्री होता है, उसके क्वेश्चन, ठीक है, प्लस यूपीएससी प्लस एमपीएससी प्लस जो एसआई में क्वेश्चन आ चुके हैं, उन सब क्वेश्चनों को यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है, क्योंकि आपका जो एमपी एसआई का सिलेबस आया नया, उसमें प्री प्लस मेंस दोनों होने वाला है। इसीलिए दोनों के क्वेश्चन के लेवल की दृष्टि को देखते हुए प्री और मेंस के हिसाब से ये क्वेश्चन वहाँ से लिया गया है, तो प्लीज़ लेक्चर वॉच करना। तो पहला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन प्रशासन में भाग ध्रुव कौन अधिकारी होता था। तो ध्यान रखना, जो वैदिक काल है, वैदिक काल में जो प्रशासन में जो भाग ध्रुव जो अधिकारी है, ये एक्चुअली राजस्व कर का जमा करने वाला अधिकारी होता था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो ध्यान रखना, जो प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान जो राजगृह शहर है, ये प्राचीनतम मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य किया है। हुआ क्लियर? और ये जो राजधानी है, ये राजधानी बिंबिसार और अजातशत्रु के समय तक रही है। इसके बाद एक राजा हुआ है, उस राजा का नाम है उदयन। उदयन राजा ने जो राजधानी है, कौन सी राजगृह राजधानी, ये शिफ्ट कर दिया कहाँ पर? वो शिफ्ट कर दिया पाटलिपुत्र में। हुआ क्लियर? तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा राजा है जिसने राजगृह से राजधानी पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया, तो उसका नाम क्या है? उदयन हुआ है, ठीक है। और ये उदयन के बाद में एक राजा हुआ है, उस राजा का नाम है शिशुनाग, ठीक है। शिशुनाग ने जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र से राजधानी शिफ्ट कर दी कहाँ पर? वो कर दी वैशाली में। हुआ क्लियर? इसके बाद राजा हुआ है कौन सा? उसका नाम है कालाशोक, ठीक है। कालाशोक ने फिर से राजधानी कहाँ कर दी? वो कर दी पाटलिपुत्र में कर दी। हुआ क्लियर? इसका मतलब ये है कि जो मगध साम्राज्य की राजधानी है, वो रही है तीन, ठीक है। एक है राजगृह, दूसरी है पाटलिपुत्र और तीसरी है वैशाली, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछता है कि उदयन ने राजगृह से राजधानी कहाँ पर शिफ्ट किया? तो पाटलिपुत्र किया। फिर कौन हुआ? फिर हुआ शिशुनाग ने। शिशुनाग ने कहाँ किया? वैशाली किया। वैशाली के बाद जो एक राजा हुआ है कालाशोक, और ये राजा ने कहाँ पे शिफ्ट किया? ये पाटलिपुत्र में कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए जो इसका डिस्कशन है ये भी सुन लिया करो ध्यान से, ताकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे तो यहीं से बन जाए। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर 10 राजा युद्ध हुआ था, यानी 10 राजन युद्ध हुआ था। तो ध्यान रखना, जो प्राचीन वैदिक काल है, यहाँ पर एक जन हुआ है, उस जन का नाम था भरत जन, है ना, भरत कबीला, ठीक है। भरत कबीला बोल दो या भरत जन बोल दो, इसका जो राजा था वो था सुदास। हुआ क्लियर? भरत जन प्लस कौन? 10 राजा, 10 राजाओं का एक संघ था, ठीक है। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, ठीक है। तो ये युद्ध कहाँ हुआ है? ये युद्ध हुआ है रावी नदी के तट पर, ठीक है। और जो रावी नदी है, इस नदी का जो प्राचीन नाम था है वो है पुरुषनी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है कि रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो वो है पुरुषनी, ठीक है। इस नदी के तट पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, इसे ही 10 राग युद्ध या 10 राजन युद्ध कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि किस नदी के तट पर युद्ध हुआ है, उसका आंसर क्या है? वो है ऑप्शन सी पुरुषनी, जिसको क्या बोलते हैं? रावी नदी बोलते हैं। हुआ क्लियर? और ये ध्यान रखना कि जो भरत जन है, भरत जन के नाम पर ही हमारा देश का नाम भारत पड़ा है, ठीक है। और यह वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कबीला था या जन था, जो सरस्वती और यमुना नदी के बीच वाले प्रदेश में निवास करते थे। हुआ क्लियर? ठीक है, तो यहाँ से इतने फट पूछेगा आपसे। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवक चिंतामणि खालिस्तान द्वारा लिखा गया है। तो ध्यान रखना, जो जीवक चिंतामणि बुक है, ये पुस्तक जो है ये जैन भिक्षु हुए हैं, वो हैं तिरुत कत्ते तेवर, इनके द्वारा लिखी गई है। और ये क्या है? ये बुक
ये एक महाकाव्य है। ठीक है, ये ध्यान रखना एक महाकाव्य है और ये जो महाकाव्य है कौन-सा? जीवक चिंतामणि। ये जो है तमिल, तमिल जो साहित्य है, साहित्य का क्या है ये? गौरव है। ये याद रखना, ठीक है? तो कभी क्वेश्चन आपको आ जाए कि तमिल साहित्य का गौरव कौन-सी बुक है? तो वो है जीवक चिंतामणि और ये किसने लिखा है? तो ये तिरुत कत्तितेवर ने लिखा है और ये क्वेश्चन जो है हिमाचल प्रदेश के पीएससी में आ चुका है 2023 में, अभी करंट में ही आया था यानी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किसके संबंधित है? ठीक है, यानी स्तूप, चैत्य और विहार का संबंध किससे है? आजीव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, बौद्ध संप्रदाय से या शैव संप्रदाय से? ठीक है, तो ध्यान रखना जो स्तूप होते हैं, स्तूप में रखे जाते हैं अवशेष और जो चैत्य है, चैत्य जो है ये मंदिर या प्रार्थना कक्ष होते हैं बौद्ध भिक्षु के और जो विहार है, ये बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान होता है, निवास स्थल होता है, ठीक है? तो इसका संबंध क्या होगा? इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म से है इसका संबंध, ठीक है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो ये क्वेश्चन हर किसी को पता होगा। ये क्वेश्चन बीपीएससी प्री 2021 में पूछ चुका है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। जो गौतम बुद्ध है इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और ये कहाँ पे हुआ था? ये कपिलवस्तु के निकट में एक लुम्बिनी गांव है वहाँ पर हुआ था और जन्म के 7वें दिन ही इनकी जो माता थी, इनकी माता का देहांत हो जाता है। उनकी जो मौसी होती है महा प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया और इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया और जो गृह त्यागा इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि भगवान बुद्ध का जो गृह त्याग है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखना जो बौद्ध धर्म हुआ है इसमें 4 संगति हुई है। ठीक है, जो पहली संगति हुई है ये हुई है राजगृह में, दूसरी हुई है वैशाली में, तीसरी हुई है पाटलिपुत्र में और चौथी हुई है कुंडल वन में। तो ये चारों के नाम पूछता है कहाँ कहाँ हुई है, ठीक है? और दूसरा पूछता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पहले के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे महाकश्यप। दूसरे कौन थे? तो वो थे सबाकामिनी। तीसरे कौन थे? तो वो थे मोगली पुत्र तिस्सा और जो चौथे हैं उसके जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ये जो चारों संगति है किस किस काल में हुई थी? तो पहली संगति हुई थी अजातशत्रु के काल में, दूसरी हुई है कालासोह के काल में, तीसरी हुई है अशोक के इसमें और चौथी हुई है कनिष्क के इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया है उसने कि प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर क्या होगा? जो प्रथम बौद्ध संगति है ये राजगृह में हुई थी और जो इसके अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे और शासन किसका था? वो था अजातशत्रु का। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी महाकश्यप। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? देखना, मैं जस्ट इसके पहले ही बताया था कि जो प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जो प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वो हुआ था राजगृह में। हुआ क्लियर? और ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 483 483 ईसा पूर्व में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ पर? राजगृह में। और इसके अध्यक्ष जस्ट इसके पहले क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन? महाकश्यप थे। और प्रथम बौद्ध संगति का जो आयोजन है ये अजातशत्रु के काल में हुआ था। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन आईएएस प्री 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, ऐतिहासिक व्यक्ति दिए हैं और किस रूप में वो जाने जाते हैं। ठीक है, जो आर्यदेव है ये कौन थे? तो आर्यदेव हैं ये एक बौद्ध भिक्षु थे। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पूछा है कि दिगनाथ कौन थे? तो ये कौन थे? ये बौद्ध विद्वान थे। ये सही है। जो नाथ मुनि हैं, नाथ मुनि कौन थे? तो ये है वैष्णव विद्वान थे। भी सही है। ठीक है, तो 2020 के बाद से एक ट्रेंड चला है कहाँ पर? आईएएस में, कि यहाँ पर ऐसे नहीं पूछता है कि ऑप्शन 1 या 2 सही हैं, ठीक है, या ए या बी सही हैं। यहाँ पूछता है वो
कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, केवल 1 है, केवल 2 है, केवल 3 है। ध्यान रखना, एक तो गलत हो चुका है, ये सही है और ये सही है, ठीक है? तो केवल 2 सही, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, केवल 2 युग्म सही है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन तो यूपीएससी का था, इसलिए इतना डीप पूछेगा, परंतु आपको याद रखना है कि जो आर्यदेव हुए हैं, इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी, उस ग्रंथ का नाम है चतुस्शतक, ठीक है? ये याद रखना, ठीक है? दूसरा, जो दिगनाथ हैं, जो दिगनाथ है, दिगनाथ जो हैं 6वीं शताब्दी के एक महत्वपूर्ण बौद्ध विद्वान थे और जो दिगनाथ हुए हैं, इन्हें मध्यकाल का न्याय का जनक कहा जाता है, ठीक है? कभी क्वेश्चन आपको आ जाए कि मध्यकाल में न्याय का जनक किसे कहते हैं, तो वो है दिगनाथ को। अब जो है नाथु मुनि कौन है, तो ये आपको वेरी वेरी आईएमपी लगाकर याद करना चाहिए, क्योंकि जो श्री वैष्णव संप्रदाय है, इसके संस्थापक कौन है, तो वो हैं नाथ मुनि। कभी क्वेश्चन आपको आ जाए कि श्री वैष्णव संप्रदाय, कभी आपको क्वेश्चन आ जाए कि श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो वो है नाथ मुनि। हुआ क्लियर? तो आपको यहाँ से इतने फैक्ट आपको आईएमपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरा के अनुसार अलवारों और नयनारों की संख्या कितनी थी? तो ध्यान रखना, जो अलवर हुए हैं, अलवार हुए हैं, अलवार कौन थे, तो अलवार थे वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव संत थे। हुआ क्लियर? अब बचे कौन? ये हैं नयनार। जो नयनार हुए हैं, नयनार जो हैं शैव संत थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अलवर कौन थे, तो ये वैष्णव थे। जो नयनार थे, ये कौन थे? शैव थे, ठीक है? परंपरा के अनुसार जो अलवर संतों की संख्या है, ये कितनी थी? ये थी 12। हुआ क्लियर? और जो नयनार हुए हैं, इनकी संख्या कितनी थी? इनकी संख्या थी 63। हुआ क्लियर? अलवर 12 थे, नयनार 63 थे। और इन संतों ने ही दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का, और इन संतों को ही जो दक्षिण भारत हुआ है, यहाँ पर जो है भक्ति आंदोलन का जनक कहा जाता है, यह माना जाता है, ठीक है? और ये ध्यान रखना, जो 12 अलवर हुए हैं, अलवर में से 12 में से एक महिला संत थी, उस संत का नाम है अंडाल। हुआ क्लियर? और यही क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश प्री के 2025 के प्री में क्वेश्चन पूछ चुका है कि 12 अलवारों संतों में कौन सी महिला थी, उसका नाम क्या है, तो वो है अंडाल। हुआ क्लियर? तो इस प्रकार से क्वेश्चन करता है, तो आपको याद रखना चाहिए कि जो अलवर थे, इनकी संख्या 12 थी, इसमें से 12 में से एक महिला थी, वो थी अंडाल। नयनार कितने थे? वो थे 63 थे। और जो नयनार थे वो शिव संत थे, और जो अलवर थे वो वैष्णव संत थे। इनका योगदान क्या है, तो दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन है उसके ये जनक माने जाते हैं। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 12 और 63, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक लकुलिश पाशुपत संप्रदाय पर प्रकाश डालता है? ठीक है, तो पौराणिक मान्यता के अनुसार जो शैव धर्म है, इसका जो डेवलप हुआ है, ये विभिन्न संप्रदाय के रूप में हुआ है, ठीक है? और शैव संप्रदाय के आगमन में 4 प्रमुख संप्रदाय थे। एक था यथास्यो, दूसरा था पाशुपत, तीसरा था कपालिका और चौथा था कालामुख। वायु पुराण और लिंग पुराण के अनुसार पाशुपत मत का प्रवर्तक कौन था, तो वो था लकुलिश पाशुपत। हुआ क्लियर? और कुषाण काल में एक शासक हुआ है, उस शासक का नाम है हु विस्क। हु विस्क के शासन काल में मुद्रा मिली है, और उस मुद्रा में लकुलिश संप्रदाय के बारे में हमें प्राचीनतम जानकारी प्राप्त होती है। हुआ क्लियर? और एक चंद्रगुप्त का मथुरा अभिलेख हुआ है, चंद्रगुप्त का एक मथुरा अभिलेख हुआ है। इस अभिलेख में भी इस संप्रदाय की हमें जानकारी प्राप्त होती है। और एक हुए हैं एक कतिपय, एक बुक है, एक है कतिपय। कतिपय पुस्तक हुई है किसकी? वो हुई है पाणिनि की। पाणिनि की पुस्तक हुई है, और इस पुस्तक के माध्यम से शैव धर्म के पाशुपत संप्रदाय को प्रमाणित करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं हमें, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखना, तो यहाँ से हमें प्राप्त होती है मुद्रा से, ये भी सही है। तो देखना, जो ऑप्शन ए के कह रहा है, वो कह रहा है हुविस्क की मुद्रा से जानकारी प्राप्त होती है, ये भी सही है। दूसरा बोल रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय का जो मथुरा अभिलेख है, यहाँ से भी जानकारी प्राप्त होती है। और तीसरा है भगवती मालती माधव, इससे हमें जानकारी इसकी प्राप्त नहीं होती। चौथा है पाणिनि के अष्टाध्याय, ये भी गलत है। और पांचवा है बाण भट्ट की कादम्बनी, ठीक है?
इससे जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती। तो 1 और 2 सही होगा यहाँ। तो यहाँ पर कहीं पर भी 1 और 2 के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है? परंतु जो इसका जो मैं डिस्कशन बताया हूँ, ये पूरा जो है एनसीईआरटी बेस है, इसलिए जितने भी मैंने फैक्ट बताया हूँ इसमें से ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का जो हिस्ट्री का एमसीक्यू है, ठीक है? ये समाप्त होता है।